एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और फिर तुमने देखा, यू सी तुमने देखा, माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप जो मैंने काटा। अच्छा, हार्वेस्ट और रीप दोनों ही वर्ब होते हैं। इसका मतलब होता है काटना। जो आप काश्त करते हैं ना, जो फसल आप काश्त करते हैं उसको काटने को रीप भी कहते हैं, हार्वेस्ट भी कहते हैं। लेकिन उसने हार्वेस्ट के साथ माई लगा के इसको नाउन बना दिया है। नाउन बनाने का मतलब है काटना, इसका मतलब ख़त्म हो गया, इसका मतलब है फसल। तुमने देखी मेरी फसल जो मैंने काटी, यानी तुमने देखा जो मुझे सिला मिला, तुमने देखा जो मेरे कारनामों, जो मेरे कामों का मुझे लोगों ने रिवॉर्ड दिया। फिर देखें, एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और तुमने मेरी फसल देखी, व्हाट आई रीप जो मैंने काटी। फसल से मुराद है कारनामे, डीड्स, और रीप होता है जो उसका सिला मिला उसको। तुमने देखा जो मेरे कारनामों का मुझे सिला मिला। फिर दिस वेरी डे, आज, फिर देखें वेरी डे लगाया, यहाँ था 1 साल पहले, अब 1 साल बाद की बात कर रहा है। यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो रहा है पोइम का। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, आज 1 साल गुजर चुका है। रन होता है भागना, भागना मतलब यहाँ मुराद है रन का पास्ट, गुजर चुका है, पास अवे, पास माजी की बात हो रही है, गुजर गया है यहाँ से। रन भाग गया है, चला गया, 1 साल चला गया है। टू गो, रन का मतलब टू गो, टू पास्ट, गुजर गया, 1 साल गुजर गया है आज। तो देर इज़ नो बडी ऑन द हाउस टॉप नाउ, कन्वर्ट हो गई है टोटली, 360 पे एंगल पे घूम गया है वो टोटली। पहले पेट्रॉइड था, अब ट्रेटर हो गया है। कह रहे अब क्या है, देर इज़ नो बडी, कोई आदमी नहीं है, नो बॉडी नथिंग, देर इज़ नो बॉडी, कोई आदमी नहीं है, ऑन द हाउस टॉप्स, घरों की छतों पर। पहले क्या था, देखें रूफ्स थी और भरी हुई थी, और हीव्स और स्वे था, झूल रही थी वो, लोगों का इतना रश था, भीड़ थी, क्राउड था। अब क्या है, नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप, अब घरों की छतों पे कोई नहीं है, यानी मेरे इस्तकबाल के लिए कोई नहीं है। और नाउ, अब की बात कर रहा है, वो माजी की बात थी, अब नाउ शुरू हो गया, अब सारा प्रेजेंट में बात करेगा। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है जस्ट अ पालजीड, पालजीड कहते हैं जो फालिजदा लोग होते हैं, द पर्सन हु आर पैरालाइज्ड, पैरालाइज का मतलब देर इज़ नो मूवमेंट, वीकनेस। एक आदमी है जब उसमें पैरालाइज होता है वो, तो उसकी जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, वो डेड हो जाता है, जस्ट लाइक डेड। सांस तो आ रही होती है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि वो लोग हैं, कुछ वो लोग हैं। फिर देखें, दे जस्ट अ पालजीड, जो फालिज ज़्यादा लोग हैं, फ्यू, अच्छा फ्यू लगाया, ए फ्यू भी नहीं लगाया उसने, फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, ए फ्यू होता है चंद लोग, और ओनली फ्यू लगाएं तो ये नेगेटिव मतलब देता है कि ना होने के बराबर, यानी कि कुछ लोग जो 1000 में से 1 2 4 होंगे वो फ्यू में ही आते हैं, ए फ्यू में नहीं आते। ए फ्यू होता है चंद, उसने नेगेटिव करने के लिए फ्यू लगाया है। वो कह रहा है चंद फालिज ज़्यादा जो लोग थे ना, वीक लोग थे, दैट हैव नो मूवमेंट, वो लोग जो थे वो क्या थे, एट द विंडो, वो खिड़कियों में, क्या खिड़कियों में से देख रहे थे मुझे। सेट के बहुत मीनिंग है कि मल्टीपल मीनिंग वर्ड है ये। यहाँ सेट से मुराद है खड़े थे, स्टैंडिंग। कुछ जो फालिज ज़दा लोग थे वो खिड़कियों में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने तो कहीं जाना नहीं था। अच्छा, फालिज ज़दा कह के ना उसने ये बताना चाहता है कि जो देखें जब रिसीव करने आए थे तो वो देवर एक्टिव पीपल, देवर हेल्दी पीपल, एंड देवर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ्स, छतों पर थे। और जो पैरालाइज्ड पीपल हैं वो छतों पे नहीं है, वो पैरालाइज्ड हैं, वो खिड़कियों में खड़े हैं, उनकी मजबूरी है, वो कहीं जा नहीं सकते, वो सिर्फ देख सकते हैं मुझे, मेरी बेहिसी को देख सकते हैं वो। यही कहा उसने कहा है कि जो पालजीट लोग थे वो खिड़कियों में खड़े थे। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलो, ये मेरा जो नज़ारा हो रहा था ना, जो मुझे ले जाया जा रहा था फांसी की तरफ, इस नज़ारे को देखने के लिए, नज़ारा कहते हैं साइट को, और बेस्ट कहते हैं बेहतरीन, यानी ये बेहतरीन नज़ारा था। पहले भी लोग देख रहे थे लेकिन वार्म इस्तकबाल के लिए देख रहे थे, अब भी लोग देख रहे हैं, बेहिसी के लिए देख रहे हैं, उसकी बेहिसी को देख रहे हैं, अब उसका हाल क्या होना ये देख रहे हैं। फिर कह रहा है फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट, जो बेहतरीन नज़ारा था ना लोगों के देखने के लिए, इज़ ऑल अलो, सबको इजाज़त थी, क्योंकि फांसी के फंदे पे जब ले जाया जा रहा था तो किसी को रोका नहीं गया कि आप नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते। ऑल वर अलाउड टू सी माई मिजरेबल कंडीशन,
मेरी हालत देखने के लिए हर बंदे को इजाज़त थी कि देख चाहते हो तो देख लो आप। तो कह रहा है एट द शैम्बल गेट और द बेटर येट, शैम्बल गेट, गेट है कोई, कौन सा गेट है ये शैम्बल गेट, ज़ाहिर है गेट है तो उसकी कोई बाउंड्री भी होगी, कोई बिल्डिंग होगी, क्योंकि गेट हवा में तो नहीं लगाया जा सकता ना। इट मीन देयर इज़ अ बाउंड्री वॉल, कोई इलाका है, कोई एरिया है जिसकी बाउंड्री वॉल है, उसको गेट लगा हुआ है, उसके अंदर जो है ना शैम्बल लगाने का मतलब है उसके अंदर कोई बुरा काम ही होगा। बुरे से मुराद है कोई फांसी घाट होगी, कोई अल्टर होगी, अल्टर कहते हैं कुर्बानगाह को, स्लाटर हाउस, वेयर देयर इज स्लाटर हाउस वेयर क्रिमिनल्स आर ब्रॉट टू किल, जहाँ पे क्रिमिनल्स को लाया जाता है मारने के लिए, स्लाटर करने के लिए, उनको जो था वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए लाया जाता है। तो कह रहा है कि ऐसा ही कोई शैम्बल गेट है, यानी उस एरिए का गेट है, शैम्बल कहते हैं तबाहशुदा, एक डेथ गेट कह लें आप, मौत की वादी को जो गेट जाता है ना, एक मौत की वादी है, बाउंड्री वॉल है, उसको गेट लगा हुआ, उसके अंदर जो जाएगा उसकी डेथ है। तो इसको मैंने कहा स्लाटर हाउस भी कहते हैं, अल्टर भी कहते हैं, अल्टर कहते हैं कुर्बानगाह को, वेयर गॉड्स आर ब्रॉट टू स्लाटर, बकरे भी ज़िबा करने के लिए लाए जाते हैं, उसको भी यही कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद है वहाँ जहाँ इंसान लाए जाते हैं, यहाँ ट्रेटर लाए जाते हैं टू किल फॉर द कैपिटल पनिशमेंट, जहाँ पर इनको सजाए मौत देने के लिए लाया जाता है, उस गेट की बात कर रहा है, तबाहशुदा मौत का दरवाज़ा, यहाँ मुराद है शैम्बल गेट है, मौत का दरवाज़ा। यह कह रहा है वो एक एरिया है, उसके अंदर जाके कोई फांसी घाट होगी जहाँ पे फांसी लगाई होगी, अब आगे आ भी रहा है। और बेटर येट, या फिर इससे बेहतर कहता है कि ये हो सकता है बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट, या कह रहा है कि उस फांसी घाट के पाँव तक, फांसी घाट के स्कैफोल्ड कहते हैं फांसी घाट को, और फुट कहते हैं पाँव को, क्योंकि वो ऊपर होती है, रस्सा लटक रहा होता है, उसका तो गेट नहीं होगा ना, उसके नीचे जब जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड फुट। इसका मतलब फुट का मतलब है नियर द स्कैफोल्ड, फांसी घाट के पास। तो कहता है ये लोग देखने के लिए खड़े थे। आई ट्रो का मतलब है मैं जानता हूँ मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यानी कि आई नो, मैं जानता हूँ मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और मुझे ले जा रहे हैं ये फांसी घाट ले जा रहे हैं। और आगे आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड, आई गो इन द रेन। अच्छा, रेन भी मल्टीपल मीनिंग वर्ड है, रेन का एक मतलब नहीं होता, यूरोप में लिटरेचर में रेन को नेगेटिव ही लिया जाता है। तो यहाँ रेन से मुराद है डेथ। रेन मैंने आपको बताया था, रेन जब आपने पोएम पढ़ी थी दी रेन, कि रेन जो है वो लिटरेचर में या रेन का जो ईडियम है वो नेगेटिव ही यूज़ होता है। तो यहाँ मुराद है, फिर देखिए आई गो इन द रेन, मैं मौत की तरफ जा रहा था, मुझे मौत की तरफ ले जाया जा रहा था। पीछे आ गया ना शैम्बल्स गेट, उसके अंदर एंटर हो गया, ये गेट के अंदर एंटर हो गया है और अब जा रहा है मौत की तरफ, स्कैफोल्ड की तरफ जा रहा है। स्कैफोल्ड कहते हैं, स्नूज भी कहते हैं इसको, फांसी घाट जिसे कहते हैं कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, फॉर द पोल्स का बनाया जाता है, बोर्ड्स का बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, विच अ क्रिमिनल्स आर हैंग्ड और एक्सिक्यूटेड, जहाँ पे इनको लटकाया जाता है, मारा जाता है। तो उसी की बात कर रहा है, कह रहा है मैं समझ गया हूँ, यहाँ आई था आई ट्रो, मैं जानता हूँ, आई नो वेयर आई एम टेकन अवे, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है मुझे पता है। कहता है आई गो इन द रेन, मैं मुसीबत से चल रहा हूँ, मैं मुश्किल से चल रहा हूँ, मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, सारे मतलब हैं इसके। एंड मोर देन नीड, और ज़रूरत से ज़्यादा, क्या ज़रूरत से ज़्यादा, असल में उसके हाथ जो है ना, ये हाथ वो पीछे बांधे हुए हैं, और वो कह रहा है उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइट किया गया हुआ है। और टाइट करने का नुकसान क्या हुआ, मेरी जो रिस्ट है, मेरी जो कलाई है, मेरी जो हाथ हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, वोंडेड हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा उसको बांधा हुआ टाइट करके। दोबारा देखें, आई गो टू द रेन, मैं मुश्किल में जा रहा हूँ, मैं मुश्किल में जा रहा हूँ, मुसीबत में जा रहा हूँ। एंड मोर देन नीड, ज़रूरत से ज़्यादा, और रोप एक रस्सा, कट्स एक रस्से ने काटा है, बोथ दोनों, माई मेरे, रिस्ट कलाई को, बिहाइंड पीछे, पीछे दोनों कलाइयों को एक रस्सी ने मुझे काटा है और उसको ज़्यादा ज़ोर से बांधा गया है। कैसे पता चला हमें, उसने कहा मोर देन नीड, रोप कट्स, वो रोप मुझे काटता है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से बांधा गया है, मेरी कलाई जो उसको काट रहा है, ही इज़ मेकिंग वोंड टू माई रेस्ट, मेरी कलाई को वो ज़ख्मी कर रहा है। एंड आई थिंक, और कुछ और भी कह रहा है, कह रहा है मैं सोचता हूँ, कैसे सोचे, उसके सोच कैसे आई, ये वजह है, बाई द फील, मैंने महसूस किया, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे ना, मैंने महसूस किया और सोचा, क्या सोचा
कि माई फोरहेड ब्लीड्स, कि मेरी पेशानी में से ना, उसने कहा खून निकल रहा था। ब्लीड होता है खून का निकलना। देखिए मैंने कहा था ना हाफ के बाद वो प्रेजेंट टेंस शुरू कर देगा, चूंकि अब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो सारा प्रेजेंट चल रहा है। गो भी प्रेजेंट लगाया उसने, फिर उसने कट्स भी प्रेजेंट लगाया उसने, आई थिंक भी प्रेजेंट लगाया, फील भी प्रेजेंट लगाया, और आगे भी ब्लीड से प्रेजेंट लगाया, एस लगा के वर्ब की फॉर्म लगाई उसने। खून निकल रहा है। फोरहेड कहते हैं फर्स्ट पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ योर हेड, आपका जो माथा है, पेशानी है। तो कह रहा है मेरी पेशानी से खून बह रहा था, मैंने ये फील किया और फिर मैंने सोचा कि ये क्या सोचा उसने, ये आगे फिर बात आ रही है। फॉर दे फ्लिंग, कि उन्होंने मुझे मारा है। फ्लिंग कहते हैं टू थ्रो विद फुल स्पीड, पूरे ज़ोर से मारना कोई चीज़, फेंकना कोई चीज़। मुझे कहते हैं महसूस हुआ उन्होंने मुझे कुछ मारा है, मुझे मेरे ऊपर कुछ फेंका है। क्या फेंका होगा वो भी आगे बात आ रही है। किन्होंने फेंका होगा? जो लोग, ये पीछे बताया ना, जो लोग, जिन लोगों को देखने आए थे, उसको पहले इस्तकबाल करने आए थे, अब उसकी बेहसी देखने आए थे, उन लोगों ने कह रहा है कुछ फेंका होगा। whoever हैज़ ए माइंड, जो किसी के दिल में होगा, जो किसी ने मुझे सोचा होगा, किसी ने पत्थर मारा होगा, किसी ने कूड़ा करकट फेंका होगा, किसी ने जो था वो जो कुछ भी जो गार्बेज फेंका होगा, जो भी उन्होंने सोचा होगा, जो उनके सोच होगी मेरे बारे में, उन्होंने कहता है वो मेरे ऊपर फेंका था। वो नीचे आगे बात आ रही है, स्टोन्स एट मी, मेरे पर पत्थर फेंके गए थे, स्टोन्स। इस वजह से मेरा जो ब्लीडिंग हो रही थी मेरे फोरहेड से, और वो ब्लीडिंग मैंने महसूस की, चूँकि मैं फील कर सकता था फील, और मैं हाथ लगा नहीं सकता था, बिकॉज माई हैंड्स वर टाइट बिहाइंड, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। तो कह रहा है स्टोन्स एट मी, मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए थे। क्यों? उसकी रीज़न बता दी उसने, ये वजह है। फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, मेरे जो एक साल की कारकर्दगी थी ना, मेरे मिसडीड गलत काम, रॉन्ग डीड मतलब मिसडीड, डीड का अपोजिट है ना, गुड डीड अच्छे अमाल, अच्छे काम, और मिसडीड बुरे काम। मेरे बुरे कामों की वजह से, बुरे काम थे या नहीं थे वो अलग मामला है, अब उसको समझ लिया गया है कि ये बुरे काम हैं, उसको गद्दार बना दिया गया है या नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन यहाँ है, कहता है मेरे मिसडीड की वजह से ना क्या किया जाए, मेरे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। फॉर माई ईयर्स, एक साल की मेरी कारकर्दगी जो है, एक साल की मेरी जो परफॉर्मेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, उस पर लोग मुझे पत्थर फेंक रहे थे। क्लियर? 10 इस तरह आई एंटर्ड एंड 10 आई गो। देखिए कितना यहाँ एंटर्ड लगाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ गो लगा के प्रेजेंट बना दिया। चूँकि दो काम एट अ टाइम हो रहे हैं, एक पास्ट में था, गुजर गया एक साल पहले, एक प्रेजेंट में हो रहा है। जब पास्ट की बात करेगा सेकंड फॉर्म लगाएगा, प्रेजेंट तब लगाएगा जब वो इस प्रेजेंट की बात करेगा। तो यहाँ भी देखिए गो लगाया था, मैं मुश्किल में चल रहा हूँ चूँकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और वो भी ज़ख्मी हैं, यहाँ भी गो लगाया है। 10 आई एंटर्ड, इस तरह मैं दाखिल हुआ था, एक साल पहले की बात कर रहा है, इस तरह मैं आया था। एंड 10 आई गो, और इस तरह मैं जा रहा हूँ। गो को आप ना, गो और गोइंग को एक ही मीनिंग लें यहाँ, फिर आपको इसकी पोइम की ना पूरी समझ आएगी। मैं जा रहा हूँ, ले जाया जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और एंटर्ड में आया था, और इस तरह मैं जा रहा हूँ। अब इन ट्रम्प्स, अब वो लोग जिन्होंने मुझे फांसी पे लेके आए हैं, जो फांसी तक मुझे पहुंचाया है, जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि आई एम ट्रेटर, कह रहा है वो अब बड़े खुश हैं, क्योंकि उन्होंने उस दे आर सक्सेसफुल नाउ, अब वो कामयाब हो गए हैं मुझे फांसी देकर, मुझे फांसी तक पहुंचा कर, बड़े खुश हैं वो फाते विक्टोरियस हैं, वो फाते लोग हैं। वो ट्रम्प कहते हैं फाते, विक्टोरियस। अब वो कामयाब लोग हैं। कौन? पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, जिन्होंने मुझे मुर्दा कर दिया। ड्रॉप डाउन होता है गिरा देना। ज़ाहिर है जब बंदा फांसी पे चढ़ता है तो वो नीचे तो जिंदा तो नहीं बचता ना, नीचे जब गिरेगा तो डेड होगा, जब उतारा जाएगा उसको रस्सी खोली जाएगी, ही विल बी डेड। तो यहाँ उसने वही बात की है, पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, लोगों ने मुझे मुर्दा करार दे दिया, यानी मुझे, यहाँ मराद है स्पिरिचुअल डेथ यहाँ। तो कहता उसे मुझे लोगों ने मुझे मार दिया, और वो लोग खुश हो गए, वो फाते हो गया कि हमने अपने जो गद्दार को मौत दे दी है। जज्बाती लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि हमने गद्दार को मौत के मुंह तक ले आए हम लोग। अच्छा, यहाँ ना पेड बाय द वर्ड, दुनिया ने कहता है मेरा कर्ज उतार दिया। फिर आगे देखें, व्हाट वादा किया था, वो होता है मकरूज़। मैं मकरूज़ था, किस चीज़ का मकरूज़ था ये? इसने वादा किया था कि आई विल फुलफिल योर प्रोमिसेस, मैं आपके वादे पूरे करूँगा,
आपकी सड़कें नालियाँ बनाऊँगा, आपके पुल बनाऊँगा, ये ऐसे वादे। तो उसने कहा है कि वो क्राइसिस की वजह से मुल्क में जो जैसे कि पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आई कैन नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस, मैं वादे पूरे नहीं कर सका, तो लोगों ने मुझसे बदला ले लिया। जिस तरह एक चोर के हाथ काटें तो उसको सज़ा जो है उसका सिला मिल गया उसको, उसके बाद वो पाक साफ हो गया, बरी हो गया, बरी उज़्मा हो गया, क्योंकि सज़ा मिल गई उसको। तो सज़ा मिलने के बाद तो बंदा हो जाता है ना। यही वो कह रहा है कि लोगों ने पे किया, पेड सेकंड फॉर्म है, क्या पे किया लोगों ने, मेरा जो कर्ज था वो अदा किया लोगों ने, यानी मैंने जो प्रॉमिस किए थे ना ओज़, मैं जो मकरूज़ था वो लोगों ने पे किया मुझे मार कर। ठीक है ना। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी है ना कि उन्होंने लोगों की खातर जो थे वो कबूल की फांसी, के लोगों के गुनाह जो थे वो मैं समेट लूँ, इस तरह की बात है। तो यहाँ क्या कहा, लोगों ने मुझे मार के ना तो मेरा कर्ज उतार दिया, कि मेरे ऊपर कर्ज था कि मैं मर रहा हूँ और इनके वादे पूरे नहीं किए, इन्होंने मुझे मार दिया है और अपना बदला ले लिया है, तो अब मैं सुरखरू हूँ। अब अल्लाह ताला के यहाँ कहेगा जाके, अल्लाह ताला मैं सुरखरू हूँ, मैंने काम किए थे, गद्दार था या नहीं था, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, लेकिन यहाँ डिक्लेयर हो गया है। फिर देखें तो कहते हैं दुनिया ने मुझे जरा कर्ज था वो उतार दिया, दुनिया ने मेरे जो प्रॉमिस थे वो मुझे मार कर अपने वादे पूरे कर लिए। मैं क्वेश्चन आंसर है ना। अब मेरा क्या होगा, अपने बारे में बता रहा है, अब अपने बारे में बता रहा है मैं। गॉड माइट क्वेश्चन, खुदा शायद मुझसे पूछे, खुदा मुझसे सवाल करे। नाउ इंस्टेड, यहाँ नहीं अब अगले जहान की बात, इंस्टेड होता है की बजाय, नाउ अब की, अब नहीं, नाउ मीन इस दुनिया की, इंस्टेड होता है अगली दुनिया में, अगली नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ डेथ। नाउ अब की बात कर रहा है, इंस्टेड होता है इसकी बजाय अगले जहान, इसकी बजाय जो है ना डेथ, द डे ऑफ जजमेंट के दिन, इसकी बजाय मेरा हिसाब जो होगा अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा। कब करेगा, अब नहीं करेगा, अब तो कर लिया दुनिया ने मेरे साथ जो करना था, अब अल्लाह ताला मेरे से सवाल करेगा। कब करेगा, इंस्टेड अगले आगे जाके, आगे जब डे ऑफ जजमेंट होगा। तो इट इज़ गॉड शैल रिपे, कहता है ये खुदा है, ये खुदा है जो मुझे रीपे करेगा। देखें पे के साथ री लग गया है, ये एक प्रीफिक्स लगाया है जिसे हम साबका कहते हैं, इसका मतलब है अदा करेगा, खुदा मुझे रिवार्ड देगा, सिला देगा। किस चीज़ का, अच्छा गॉड के साथ शेल लगाया, देखा आपने, अदरवाइज़ हम आई हुई के साथ शेल यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने बात उलट करनी हो ना, उस पर उसको एक फोर्स करना हो, उसको हमने एक स्पेसिफाई करना हो, जोर देना हो किसी बात पे, अर्ज करना हो, स्ट्रेस करना हो, तो हम इसको उल्ट कर देते हैं। यहाँ उसने गॉड के साथ विल की बजाय शेल लगा दिया है। कहता है खुदा जो है मुझे ज़रूर सिला देगा। जिनके ही द लीडर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उसको पता है कि मैं सही था, मुझे गलत जो है ना लाया गया है, तो आई वॉज ब्लेम्ड रॉन्गली, मुझे गलत इल्ज़ाम लगाया गया मेरे ऊपर, उसको पता था। उसने खुदा से, देखिए खुदा का बिलीफ कितना उसका मजबूत है। वो कह रहा है गॉड शैल रिपे, खुदा मुझे सिला देगा, मुझे रिवार्ड देगा इसका। आई एम सेफर, सो इसलिए मैं महफूज हूँगा। सेफ का दूसरी फॉर्म सेफर, दूसरी डिग्री सेफर, महफूज हूँगा, चूँकि अल्लाह ताला के यहाँ उसको किसी बदमाश का डर नहीं है, किसी एजेंसी का डर नहीं है, किसी अदारे का डर नहीं है, तो किसी भी चीज़ का, किसी सियासी लीडर का डर नहीं है, लोगों का डर नहीं है। अल्लाह ताला की वो पनाह में है, अल्लाह ताला की वो शेल्टर में है। उसने यूज़ किया आई एम सेफर, सो यहाँ मैं महफूज हूँ, चूँकि अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ। अल्लाह की पनाह में आके कोई किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। तो यहाँ फिर देख ले इस बात को, खुदा जो मुझे सिला देगा, ये जो आखिरी एक लाइन है ना, आखिरी एक वर्स है ना, ये हमें बताती है उसकी ऑप्टिमिज्म को बताती है, उसका गॉड पे बिलीफ को बताती है, अल्लाह ताला पे कितना ईमान उसका पुख्ता है। और वो ऑप्टिमिज्म सोच रहा है कि मैं सही था, आई वॉज ट्रैप्ड रॉन्गली, मुझे गलत पकड़ा गया है, तो मैं अब जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ जाके मैं इसका सिला लूँगा। दुनिया ने मुझे सिला नहीं दिया, दुनिया ने मुझे मार दिया है। तो ये एक पोइम थी, मैंने वर्ड मीनिंग इसके साथ साथ बता दिए हैं। अब आपको अगर नहीं समझ आए तो पॉज करके वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं। और जो है इसका थीम क्या है, थीम इसका यही है कि देखें, राइज एंड फॉल ऑफ अ पॉलिटिशियन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोइम। इस पोइम में एक सियासी लीडर का राइज एंड फॉल जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया है, कैसे वो ऊपर था फिर कैसे नीचे आया। इलेक्टेड और सिलेक्टेड, वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, ये मतलब क्योंकि ये दुनिया में ये भी ट्रेंड चलता है ना, इलेक्टेड को सिलेक्टेड बना देते हैं, सिलेक्टेड को इलेक्टेड बना देते हैं, तो धांधली का इल्ज़ाम लगा के। उसने यही कहा है इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, जैसे भी आया हो,
लीडर मेक बिग एंड फॉल्स प्रोमिसेस, कहता है वो बड़े बड़े ना फॉल्स, कहता है वो लीडर जो है बड़े बड़े वादे करते हैं, ये गलती करते हैं ना कि टू विन द इलेक्शन दे मेड मच एंड बिग प्रोमिसेस, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे, आसमान से सूरज ला देंगे, ऐसे वादे भी नहीं करने चाहिए। और ये कहता है ऐसा करते हैं दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ईजीली, जो आसानी से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मुल्की ख़जाने का पता जो गवर्नमेंट कर रहा होता है उसको पता होता है, जो गवर्नमेंट में होता है उसको पता होता है। कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं जिनकी वजह से जो प्रोमिसेस हैं डेवलपमेंट के काम हैं वो नहीं हो सकते, तो लोग फिर उसका नेगेटिव मीनिंग लेते हैं। एंड ही वाज डिक्लेयर्ड ट्रेटर एट द एंड, यही बात होती है, यहाँ लिखी उसने। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अनएजुकेटेड एंड इग्नोरेंट पीपल, जहल लोग और अनपढ़ लोग क्या करते हैं, आर नॉट एबल टू जज बिटवीन गुड एंड बैड, वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर सकते, वो अपनी ज़ात का सोचते हैं, बस अपने लिए अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा करा देते हैं, वो कुछ हो या ना हो अपनी ज़ात तक रहते हैं, वो कंट्री का नहीं सोचते, स्टेट का नहीं सोचते। और यही कहा उसने कि अनपढ़ जो हैं, जहल जो हैं, वो पीपल आर नॉट एबल टू जज बिटवीन गुड एंड ईवल, वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर सकते, और या रॉन्ग और राइट में। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द ट्रू एंड पेट्रोइट लीडर, वो सच्चे और मुखलिस लीडर की पहचान नहीं रखते, सच्चे और वो क्या है कि मॉरली डिस्ट्रॉयड होते हैं, वो मॉरली उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही पुअर होती है, दे आर वेरी पुअर। तो उसने कहा फिर वो दे डू हरी टू सेलेक्ट एंड रिजेक्ट देयर लीडर, वो अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने में या रिजेक्ट करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, सिलेक्ट करने में भी शोर डाला होता है, रिजेक्ट करने में भी सबसे आगे आगे होते हैं, उनमें थिंकिंग नहीं होती, सोच नहीं होती, डीपली नहीं सोचते अपनी कंट्री के बारे में। तो उसने कहा है अ लीडर, अब लीडर के बारे में एक दो लेने हैं। अ लीडर शुड बी पेट्रॉइट एंड ट्रू टू हिज सॉइल, एक लीडर को मुखलस होना चाहिए और अपने मिट्टी से प्यार करना चाहिए, अपने वतन का मुखलस होना चाहिए, अदरवाइज वरना ही विल कम विद क्लैप्स एंड गो विद स्लैप्स, वरना फिर वो तालियों की गूंज में आएगा और छितरों की गूंज में वापस जाएगा। स्लैप्स होती हैं थप्पड़ मार कुटाई बीटिंग, और क्लैप्स होती हैं तालियां, तालियों की गूंज में आएगा और स्लैप्स की गूंज में वापस जाएगा अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो। एट द एंड इट गिव्स द मैसेज, आखिर में हमें एक मैसेज मिलता है, मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टिमिज्म एंड टेल अस अबाउट हिज बिलीफ इन गॉड, अल्लाह ताला पे उसका अकीदा कितना मजबूत है, और ये एक हमें ऑप्टिमिज्म, एक जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव सोच का एक मैसेज देता है, क्योंकि अगर उसको पता है कि मैं सच्चा हूँ तो वो कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ इसका सिला पाऊँगा, और साथ शहर लगा दिया कि मेरा अल्लाह ताला पे बहुत ईमान है। सो थैंक यू व्यूअर्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।